प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो आज की जो क्लास है वो प्रॉपर यूजीसी नेट पीजीटी पीजीटी प्रॉपर मतलब एक तो ये मैं पीजीटी के अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ क्लास को। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी पीजीटी के हमारे मित्र हैं, जिनको लगता है कि अभी उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही, ठीक है, पीजीटी साथ में नेट के भी अभ्यर्थी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, जो नेट जेआरएफ सेट के मित्र हैं वो दे सकते हैं। साथ में जो यूपी का भी टीजीटी होने वाला है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। यानी कि मैं स्टार्ट करूंगी, हमारा एक पहला अध्याय है, क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है। अब हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, आपको इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है, कैसे आपको तैयार करना है और कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए। तो चलिए इससे पहले एक चर्चा करते हैं। ये पूरा सीरीज हिंदी साहित्य के इतिहास का आज पहली क्लास है और ये सीरीज आपको कंटिन्यू 8:30-9 बजे के करीब मिल जाया करेगी। अभी जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ बजे हैं 8:30। तो ये क्लास मैं चाहती हूँ, बहुत सारे मित्रों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैम आप भी क्लास लाएं, यूट्यूब पर आप कभी क्लास लेकर नहीं आते हैं। तो मैंने कहा चलिए एक शुरुआत करती हूँ मैं भी, और ताकि बहुत सी जो महिलाएं हैं उनको लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक हो गया, यानी कि हमारा हेडिंग हो गया। इसके अंतर्गत हमारे 6 सब हेडिंग बनेंगी। ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो हमारा सब हेडिंग होगा वो पहला होगा हमारा हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला क्या होगा हमारा, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम कई टॉपिक हैं ऐसे जो करने वाले हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे कई टॉपिक हैं। अब इसी के अंतर्गत आपको पता है हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है। फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का हम वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं। फिर इसके बाद मध्यकालीन भारतीय यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को दो भागों में पढ़ते हैं। ठीक है। वो है वैदिक, ठीक है, दूसरा है लौकिक संस्कृत। इसका मैं एक विस्तार से भी करूंगी। पहले मैं आपको एक कंटेंट बताती हूँ कि किस तरह से आपको अपनी शुरुआत करनी। अब ये एक रिवीजन का तरीका भी हो सकता है, ये आपकी प्रारंभिक शुरुआत भी हो सकती है। ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि जो हमारा वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है वो किस कैसे विकसित हुआ है। तो वो आता है प्राचीन भारतीय के आर्य भाषा के अंतर्गत। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसको 3 भागों में बांटा गया, पाल प्राकृत अपभ्रंश। और तीसरा है हमारा क्या, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके अंतर्गत कई भाषाओं के वर्ण हम पढ़ने को हमें मिलेगा। ठीक है। इसी के अंतर्गत हम क्या बोलते हैं, एक अलग से टॉपिक लेंगे अपभ्रंश और अवहट्ट का। ठीक है। और अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी। तो हम बात कर रहे हैं पहले टॉपिक का कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत हम इतनी चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आई होप कि आप अपना सब हेडिंग जो को आप बना लेंगे। ठीक है, अपना सब हेडिंग आप बना लेंगे। अब बनाते रहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है क्या, इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा पॉइंट जो आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिंदी का भौगोलिक विस्तार। ठीक है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार हम पढ़ेंगे। यहाँ से पेपर में आपके पक्का आता है। ठीक है? ऐसा नहीं कोई टॉपिक नहीं आता, सभी टॉपिक से प्रश्न आते हैं। और एक बात मैं आपको और कह दूं कि यदि आप जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप किसी को मतलब पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं भैया, तो देखो ये छोड़ छोड़ के आप मत पढ़ो। ठीक है। आप छोड़ छोड़ के मत पढ़ो, मैं तो यही कहूंगी। आप जब आपको जब जीतना है तो आप प्रॉपर एकदम A to Z आप तैयारी करें। फिर तीसरा हमारा टॉपिक क्या आएगा, अब हिंदी का भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है। तो अब इसका भौगोलिक विस्तार जब आप पढ़ेंगे तो इसी के अंतर्गत आपका आता है हिंदी की जितनी भी उपभाषाएं हैं। ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि कितनी उपभाषाएं हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा। भाषाओं भाषाओं से लेकर के उपभाषाएं हैं, साथ में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, ब्रज, अवधि, खड़ी बोली वगैरह वगैरह। इसी के अंतर्गत इसका जितना भी विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है उनका क्षेत्र, और साथ में जितनी भी हिंदी की बोलियां आएंगी, हम यहीं पर उनके कुछ उपबोलियां भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उपभाषाएं या उपबोलियां हम पढ़ लेंगे। जब हमारा तीसरा टॉपिक निकल के आता है, वो तीसरा टॉपिक है हिंदी के विविध रूप। ठीक है। तीसरा टॉपिक आता है हमारा हिंदी के विविध रूप। अब ये विविध रूप के अंतर्गत क्या आएगा, ये तो बहुत आसान है भाई। विविध रूप में आपको पता है केवल 4 भाषाएं आती हैं जिसको हमें जानना होता है, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी। ठीक है। 4 भाषाओं के 4 मतलब हिंदी का ही विविध
कई तरीके से फैला हुआ है, जबकि वही खड़ी बोली है, वही परिनिष्ठित है। उसी के स्वरूप को हम अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। उसी को हिंदी कहते हैं, थोड़ा परिवर्तित करके उसको हमने उर्दू का नाम दिया, फिर उसको क्षेत्रों में दक्कनी का नाम दिया, ठीक है, फिर उसी को कुछ क्षेत्रों में हिंदुस्तानी का नाम दिया गया। तो हिंदी के विविध रूप से प्रश्न आपके बनता है। चौथा टॉपिक हमारा निकल के आता है दोस्तों, वो है हिंदी का भाषिक स्वरूप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, का भाषिक स्वरूप। ये टॉपिक मैं क्यों बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ यार आप पढ़ाई आप ऊपर ऊपर से मत करो यार, ठीक है फ्रेंड्स, आप ऊपर ऊपर से मत पढ़ो। और जब आपको पढ़ना है ना, तो सबसे पहले आप टॉपिक को देखो, और टॉपिक को देखने के बाद आप विचार करो कि इस टॉपिक के अंतर्गत लगा क्या है। अब माना कि मैंने एक टॉपिक दिया आपको, ठीक है, मैंने आपको दिया क्या, ये मैंने आपको टॉपिक दिया ये वाला, ठीक है, मैंने आपको टॉपिक दिया हिंदी भाषा का उद्भव, ये वाला दिया। अब ये एक एक हेडिंग है, अब इसके अंदर अंतर्गत मैं 6 सब हेडिंग रख रही हूँ। अब आपको विचार करना है खुद से भी कि हिंदी की भौगोलिक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये पहला शीर्षक है, मान लो इस पर आपको लिखने के लिए दे दिया गया 10 पेज, आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो प्रयास करें कि तैयारी ऐसी इस लेवल की हो जाए हमारी कि हम पढ़ने, खुद से पढ़ने का काम और दूसरों को पढ़ाने का काम, ठीक है, हम वो सारा वर्क एक साथ ही कर लें। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि यार मैं पहले एग्जाम निकालूंगी, एग्जाम निकालने के बाद फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं इसके बाद ना फिर से मैं अपनी तैयारी को शुरुआत करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मत करो, है ना, इस तरह से मत करो। मैं यही चाहती हूँ, अब जब पढ़ ही रहे हो तो आज अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ऐसे मत मत करो, ठीक है। तो जो हमारा पांचवा आता है, पांचवा टॉपिक हमारा निकल के आता है हिंदी भाषा प्रयोग की, ठीक है। यहाँ पे आता है पांचवा हमारा हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, ठीक है, विविध रूप। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आपको पता है वही बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, फिर संचार भाषा, फिर कंप्यूटर हिंदी, या मतलब यही सारी चीजें आते हैं इसमें हिंदी भाषा के प्रयोग के रूप में। एक हमारा अलग से टॉपिक मैंने किया था इसको 6वें नंबर पे, कि जो संवैधानिक हिंदी है हमारी ना, यानी कि अ, हमारा जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति है ना, उसको मैंने अलग टॉपिक लिया, जबकि हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप में ही ये आता है, लेकिन मैंने मेरी पुस्तक डिजाइन की थी ई बुक, तो मैंने हिंदी की संवैधानिक स्थिति को अलग ही रखा, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा अलग रखा, मैंने कहा उसके साथ में रखना सही नहीं है। तो हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति, मैंने कहा इसको मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। अच्छा, प्रयास करूंगी मैं बेहतर लिखूं, अभी तो मैं फास्ट में हूँ अभी थोड़ा सा, फिर मैं प्रयास 2-4 क्लास में मैं थोड़ा सा निखार लाऊंगी लिखने में, ठीक है। अब हमारा जो सातवां है, सातवां पॉइंट कौन सा है हमारा, वो आता है देवनागरी। अब देखो, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है भैया, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये 7 टॉपिक हैं जो आपने यदि अच्छे से तैयार कर लिया, ठीक है, ये 7 टॉपिक आपने तैयार कर लिया, ये 7 टॉपिक कम से कम ये 60 पेज में आता है। मतलब यदि अच्छे से आपने पढ़ा, बहुत विस्तार से पढ़ा, तो 60 पेज में आएगा, नहीं 30 पन्ने आ जाएगा पूरा, ठीक है। यदि आपने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा तो भी मुश्किल से 20 पन्ने में तो बन ही जाएगा, 20 पेज में यानी 10 पन्ने में आप तैयार कर ही लोगे इसको, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी है, अब छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें 2 टॉपिक बहुत बड़ा है। एक तो ये हिंदी का भौगोलिक विस्तार, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ना जितने भी हैं उपभाषाएं पढ़ते हैं, खड़ी बोली, यानी अब यहीं पे हम पढ़ते हैं क्या, हिंदी के अपभ्रंश को, ठीक है। अब जितने भी मतलब 7 अपभ्रंश हैं, या हम मुख्य रूप से 5 पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी कभी अन्य विद्वानों के अनुसार 7 भी पढ़ते हैं। और श्रेणी अपभ्रंश हो गया, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, मराठी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ठीक है, ब्राह्मण जितना भी है, इसके अंतर्गत निकलने वाली जो बोलियां हैं, ठीक है। अब बोलियों का भी क्षेत्र है, कहाँ कहाँ फैला है बोली, फिर इसके अंतर्गत उप बोली, ये यहाँ पे काफी विस्तार है, यही एक टॉपिक है जो बहुत विस्तार है। और यहाँ पर एक टॉपिक आपका और है, तो यहाँ पे आता है हमारा हिंदी का भाषिक स्वरूप, क्योंकि हिंदी का जो भाषिक स्वरूप है ना, ये इतना भी छोटा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हिंदी के भाषिक स्वरूप के अंतर्गत ना हम हिंदी की स्वनिम व्यवस्था और खंड खंडेतर, ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हिंदी का खंड खंडेतर, हिंदी की ध्वनियों के आधार पर वर्गीकरण, फिर हिंदी का शब्द रचना, ठीक है, शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय समास, फिर हिंदी की रूप रचना,
ठीक है। फिर हिंदी की रूप रचना में जितना भी आ जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग वगैरह वगैरह, कारक, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 टॉपिक आपका है जो काफी बड़ा है, और इसको काफी आपको विस्तार से करना पड़ेगा, दोनों टॉपिक। एक तो आपका ये हिंदी का भौगोलिक विस्तार, ये वाला टॉपिक हो गया, ये थोड़ा सा विस्तार, ये इम्पोर्टेंट है और बड़ा भी है। और दूसरा हिंदी के विविध रूप, ठीक है, ये भी बड़ा टॉपिक है, और यहाँ से प्रश्न पक्का आता है कि इसी हिंदी के विविध रूप के अंतर्गत आप अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, जितना भी आप पढ़ते हैं, कंठ तालव्य, दंत्य, ठीक है, उच्च दंतोष, ये सारी चीजें आपको इन टॉपिक, देखिए। अब इन 7 टॉपिक में से आपको लगता है कि कुछ ही टॉपिक पढ़ा जाए पेपर के लिए, तो पेपर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये दूसरा टॉपिक है, कि हिंदी के का भौगोलिक विस्तार। फिर तीसरा टॉपिक है हिंदी के विविध स्वरूप, और फिर इसके बाद आपका ये छठवां टॉपिक है हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी की संवैधानिक स्थिति आपको पढ़ के रखना है, और आपको देवनागरी लिपि पढ़ के रखना है। तो फिर आपको केवल 4 टॉपिक ही करना है। यहाँ पे हिंदी भाषा के जो विविध रूप है ना, आप चाहे तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें क्या हिंदुस्तानी, उर्दू, हिंदी और खड़ी बोली का प्रयोग होता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन हिंदी के भाषिक स्वरूप को भी चाहे तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी के भाषिक स्वरूप भी नहीं, हिंदी का भाषिक स्वरूप तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप, ये वाला 5वां टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको फिर एक बार लिख के दिखा देती हूँ कि वो कौन कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो यहाँ पे आप देखना, दूसरा टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, का भौगोलिक विस्तार, ये वाला, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर आपको एक और टॉपिक तैयार करना है, कौन सा, हिंदी का भाषिक स्वरूप, ये वाला, ठीक। अब क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न आते हैं। फिर इसके बाद आपको अगला टॉपिक है, क्या बोलते हैं, हिंदी का संवैधानिक स्थिति, हिंदी की होगा का नहीं होगा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ये वाला आप कर लेना, ठीक है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ये वाला आप कर लेना। और एक अगला पॉइंट है आपका देवनागरी, ये भी काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट, इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं आपके लिए। तो कल का जो मेरा क्लास होगा, इसी का पूरा विस्तार से एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेनेशन यहीं पर होगा। और फिर इसके बाद अगला टॉपिक मेरा होगा आदिकाल को लेकर। एक दिन में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं ला पाती दोस्तों, आपको पता है कि बहुत सारे से वर्क होते हैं, मैं नहीं ला पाती, तो आज मैं आपको पहले टॉपिक डिसाइड करके बता दूंगी आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं। और आपको लगता है कि ये 7 टॉपिक कवर नहीं कर सकते, तो आप ना केवल ये 4 टॉपिक कवर करो, एक ये वाला, दूसरा, ये तीसरा, और ये वाला चौथा, ये टॉपिक आप प्रॉपर कवर करो, ठीक है। अब कल मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बता दूंगी, और मैं प्रश्नोत्तरी भी बता दूंगी कल के ही क्लास में, पूरा इसका मैं एक्सप्लेनेशन बता दूंगी कि आपको क्या क्या है जो आपको पढ़ के रखना है। और दूसरा मैं फिर के बाद में जो भी मेरे को प्रश्न समझ में आएगा कि आपके लिए को बता दूंगी। और जब अगली क्लास आएगी उसमें पहले मैं आदिकाल का ना पूरा कंटेंट बता दूंगी आपको, ठीक है, क्या आदिकाल का वो टॉपिक कौन सा है, 7-8 टॉपिक जो आपको कवर करना है, के पहले बता दूंगी, इसके बाद में उसका एक्सप्लेन करवाऊंगी, या प्रयास करूंगी बताते बताते मैं आपको मतलब कि एक्सप्लेन करती रहूं, ठीक है। इसके बाद में आपको भक्ति काल का, मतलब क्रम से ये टॉपिक मैं पहले आपको टॉपिक बता दूंगी, नहीं, बहुत जरूरी है आपके पास टॉपिक लिखा होना। तो आपके पास टॉपिक लिखा होगा तब आप विचार करेंगे खुद, क्या यहाँ इस टॉपिक आता क्या है, ठीक है? इसमें मुझे क्या है जो मुझे पढ़ना है। बाकी लिखा लिखा है तो आपको सब जगह मिल जाएगा, बहुत सारी पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप केवल रटने पे ध्यान मत दो, आप समझने पे ध्यान दो, और इस तरह से पढ़ो कि आप किसी और को पढ़ा भी। मैं अक्सर अक्सर आपको बोलती हूँ, केवल ऐसे मत भाई कि आपने पढ़ा और आपने एग्जाम निकाल, बहुत से एग्जाम निकाल के बैठ लोग, तो आपको एग्जाम निकाल के बैठना नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा करना है। कोई जॉब मिले तो ठीक है, ना मिले तो यूट्यूब का मंच तो है ही, सबके लिए है, ठीक है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, अपने आप आओ दिखाओ और सबके दिन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक बाद। और ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक बार कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, और इसको मैं काफी विस्तार तक ले जाऊंगी, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको पूरा पढ़ाने वाली हूँ। और ये प्रॉपर जो क्लास है ना, ये चल रही है दोस्तों पीजीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेट पीजीटी टीजीटी का एग्जाम भी है,
यार इतना तो उनको ऑलरेडी नॉलेज होता है। तो टीजीटी वाले हैं अभी बहुत छात्र हैं जिनको पता है कि नए सिरे से कैसे तैयारी किया जाए। तो एक नए तरीके से आपको अपना एक रफ उठाना है और रफ पे पहले कंटेंट आपको लिख लेना है, और कल की वीडियो पे जो कंटेंट का एक्सप्लेनेशन आएगा वो भी आपको शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाना है। ठीक है, ज़्यादा विस्तार नहीं करना है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स बनाने का एक तरीका बता रही हूँ किस तरह से आप पहले कंटेंट को और फिर बाद में कंटेंट का आपको आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। और एक्सप्लेन लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे आपको 50 प्रश्न कुछ इसी से रिलेटेड को लिख लेना।